जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्म में आस्था व विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रोतागणों, बांसुरी शब्द सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में भगवान कृष्ण व राधा जी की छवि व अनगिनत लीलाएं ध्यान में आने लगती हैं। इसी कारण बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण व राधा जी की छवि युगों युगों से भक्तों का मन मोह रही है, किंतु हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण को बांसुरी कहाँ से प्राप्त हुई व उन्हें किसने दी। श्रोतागणों, भगवान विष्णु ने द्वापर युग में धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का एक नाम मनमोहन भी है, जिसका तात्पर्य है कि उनका सौंदर्य अत्यंत मनमोहक व अतुलनीय था। द्वापर युग में भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी में अवतरित हुए तो उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए सभी देवतागण वेश बदलकर गोकुल में नंद व यशोदा के घर कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए आने लगे तथा उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने के उपरांत उन्हें कुछ न कुछ उपहार भेंट स्वरूप दिया करते थे। ऐसे में भगवान शिव भी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए लालायित हो उठे, लेकिन उनके मन में प्रश्न उठा कि वह श्री कृष्ण के लिए ऐसा क्या उपहार लेकर जाएं कि वह उपहार उन्हें प्रिय लगे और जिसे वह हमेशा अपने साथ रखे। श्रोतागणों, इसी दौरान शिवजी को ध्यान आया कि उनके पास महर्षि दधीची का एक महाशक्तिशाली अस्थि रखी हुई है। महर्षि दधीची वो महान ऋषि थे जिन्होंने राक्षसों के विनाश के लिए अपने शरीर को देवताओं को दान कर दिया था। देवताओं को दान की गई उनकी हड्डियों से सारंग, पिनाक और गांडीव नामक 3 धनुष व एक वज्र बनाया गया था। तब भगवान शिव ने अपने पास रखी महर्षि दधीची की उस अस्थि को अपनी माया से एक अनुपम बांसुरी तैयार की। इसके उपरांत भगवान शिव वेश बदलकर गोकुल में नंद व यशोदा के घर पहुँचे और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन किए। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करके भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उनके सौंदर्य को देखकर मोहित हो उठे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हाथों से बनाई बंसी भेंट करी। श्रोतागणों, लिंग पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर भगवान श्री कृष्ण इस बांसुरी को हमेशा अपने पास रखा करते थे। दरअसल बांसुरी शिव का ही एक रूप है, क्योंकि बांसुरी को वंशी भी कहा जाता है। यदि हम वंशी शब्द का उल्टा करें तो शिव होता है। श्रोतागणों, शिव वो हैं जो संपूर्ण संसार को अपने प्रेम व स्नेह से सभी को वश में रखने में सक्षम है। उनका व्यवहार और वाणी दोनों ही बांसुरी की तरह मधुर व शीतलता प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के बांसुरी प्रेम के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण ये है कि बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती है, वह खोखली होती है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने अंदर किसी भी तरह की गांठ नहीं रखनी चाहिए। चाहे कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे, बदले की भावना मत रखो। दूसरा कारण यह है कि बिना बजाए बांसुरी कभी बजती नहीं है, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक बेमतलब का मत बोलो। बोल बड़े कीमती होते हैं, बुरा बोलने से अच्छा है कि शांत रहो। तीसरा कारण यह है कि बांसुरी जब भी बजती है हमेशा मधुर ही बजती है। इसका मतलब मनुष्य जब भी बोले मीठा ही बोले। जब ऐसे गुण किसी में दिखते हैं तो भगवान स्वयं उसे उठाकर अपने होठों पे लगा लेते हैं। श्रोतागणों, इसी कारण बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय थी। इसे वंशी, वेणु, वंशिका और मुरली भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय बांसुरी को हमेशा बजाकर गोकुल वासियों का मन मोह लेते थे।
बंसी की धुन सुनकर गोपियाँ, ग्वाल बाल, गौमाता, पेड़ पौधे, यमुना नदी के साथ साथ पूरा वातावरण झूम उठता था। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में प्रेम तो बना ही रहता है, साथ ही सुख, समृद्धि व श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि भी बनी रहती है। श्रीमद् भगवत पुराण में कहा है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती है, और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ व सकारात्मक प्रभाव का प्रवेश होता है। श्रोतागणों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण व उनकी मुरली से संबंधित उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं आपके समक्ष सनातन धर्म से संबंधित पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।